चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, अपन एक्सरसाइज कर रहे थे। अगला क्वेश्चन। यस, कौन से क्वेश्चन किए हम लोगों ने? 8 तक आए थे आई गेस। यस, वी वर एट 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन वाज डन। नाउ लेट्स मूव टू 9th वन। चलो आर्यन, यू आर अटेंडिंग टुडे। गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोग कोशिश करोगे ऑब्वियसली सबसे पहले, बिकॉज ये मैंने सॉल्व किया है ऑलरेडी। इंटीग्रल 1 upon under root of x square plus 4x plus 29 dx। चलो कोशिश करो फास्ट। क्या करना पड़ेगा? चलो थर्ड टर्म एडजस्ट करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तुम लोग बताओगे फिर मुझे अभी क्या करना है। करेक्ट, half into coefficient of x square. So integral third term is what? Half into coefficient of x square, which is what? 4. So 1 upon under root of x square plus 4x plus 4 minus 4 plus 29. Okay, so क्या हो जाएगा? Yes, tell me fast. Integral 1 upon under root of, ग्रुप करो इनका, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका साइन होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? 25 dx and 25 is what? 5 square. Okay, so what is this? Integral 1 by under root of x square plus a square dx। क्या होता है फिर ये? Yes, what is this? Log of mod of x plus under root of x square plus a square plus c, है ना? तो यही तो है फिर। ओके, सो log of mod of x की जगह पे कौन है? x plus 2 है, अंडर रूट ऑफ x square plus a square। so x की जगह पे कौन है? फिर से दिस वन, प्लस a square प्लस c। मैंने क्या बताया था? इस रूट को ऐसे ही मत रखो। कहाँ से आया है वो, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से सोर्सेस क्या है उसके, वहां पे जाओ। ये है तो उसको लिख लेंगे उसकी जगह पे। ठीक है, सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 प्लस c। ओके, यस, चलो ट्राई आउट फास्ट। आगे का क्वेश्चन, I hope this question is you people were able to solve this question, I hope। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10, साइंस के टेक्स्ट बुक से दिए हुए मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है फिर अपने सामने। अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 dx। चलो बताओ इसका आंसर जल्दी जल्दी फास्ट। चलो यस बताओ जल्दी।
फटाफट क्या लगाओगे यहाँ पे? यस, क्या लगाओगे यहाँ पे? जल्दी जल्दी बोलो। करेक्ट, यस, चलो आ गया आंसर। ओके ओके, सो इक्वल टू इंटीग्रल 1/3 को बाहर निकालो, √3 बाहर आ गया, √(x²) minus 5/3 dx. So 1/√3 will come out, 1/√3 will come out. Integral 1/√(x² minus √5/3 whole square dx. So this is what? x² minus a². Okay, this is 1/√(x² minus a². So 1/√3 log of mod of x plus √(x² minus a². ये तो फॉर्मूला है, प्लस सी है ना, प्लस सी। तो क्या हो जाएगा फिर? 1/√3 log of mod of x plus √of, this is what, sorry ये यहाँ पे रूट चाहिए था, this is what? x² minus 5/3 plus c. मैंने और एक मेथड सिखाया था, क्या बताया था मैंने तुम लोगों को? यस, दिस वाज मेथड 1. मेथड 1 टेक्स्ट बुक वाला मेथड है, मेथड 2 इज माय फेवरेट वन. 1/√3x² minus 5 dx. What we do in this case? Integral 1/√of this √3x whole square minus √5 whole square dx, है ना? So what can I say? This is what? x² minus a². So log of mod of √3x plus √of √3x whole square minus √5 whole square plus c. But x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे अपन को डिवाइड करना पड़ेगा. What is coefficient of x? Okay, so 1/√3 log of mod of √3x plus √of 3x² minus 5 plus c. Okay, so this is the answer. So ये भी आंसर चलेगा और वो भी चलेगा. अल्टीमेटली अगर तुम एलसीएम लेते हो पहले वाले आंसर का तो तुम्हें सेम चीज मिल जाएगी. ओके, पहले वाले आंसर का अगर एलसीएम लेते हो तो तुम्हें सेम चीज मिल जाएगी. सो नॉट टू वरी अबाउट इट. ओके, चलो वन लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. अभी कितने 3 लेक्चर्स गए ना इस पर्टिकुलर टॉपिक में, अपने 3 लेक्चर्स अराउंड गए इसमें. यही प्रैक्टिस कर रहे थे अपन पिछले 3 लेक्चर्स. क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल 1/√of x² minus 8x minus 20 dx. चलो ट्राई आउट फास्ट, फटाफट कोशिश. चलो क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पे भी थर्ड टर्म एडजस्ट करना पड़ेगा. यस, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, थर्ड टर्म होल स्क्वायर. हाउ मच इज दिस? 16, है ना? सो इंटीग्रल 1/√of x² minus 8x plus 16 minus 16 minus 20 dx. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? इंटीग्रल 1/ इसका और इसका ग्रुप करेंगे, √of यहाँ से स्क्वायर रूट लिया, यहाँ से स्क्वायर रूट लिया, यहाँ से साइन लिया, होल स्क्वायर minus 32 dx. Okay, so 32 is what? Integral 1/√of x minus 4 whole square. This is what? √32 का स्क्वायर ना. अच्छा सॉरी 36, आई एम सो सॉरी. 36 मतलब 6 का स्क्वायर वो आ जाएगा, है ना? सो दिस इज व्हाट? इंटीग्रल 1/√of x² minus a² dx.
ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की जगह पे कौन है एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब इसको देखो, सर्च करो कहाँ पे जा रहा है वो, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, है ना। सो व्हाट इज इट, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 प्लस सी। ठीक है, ऑलराइट, सबके आंसर्स आ गए? यस, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। आई होप सभी के आंसर्स आ गए इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। डन विद दिस, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो अगला टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, सिंपल है। ओके, पूछते हैं मतलब काफी फ्रीक्वेंटली। चलो ध्यान दो अभी अच्छे से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है ये देखते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जैसे अपन का डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था, इफ यू रिमेम्बर, है ना, प्रोडक्ट रूल होता था। वैसे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ऐसे मान के चलो। इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल जो है दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, कैसे करते हैं फिर इसको देखो, कुछ नहीं है, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx integral v dx. This is the formula for integration by parts. Okay, okay, now in this case the major thing which you have to decide is which is u and which is v. That is the major part of this kind. Okay, कौन सा u है कौन सा v है ये आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए उन्हीं लोगों ने रूल बना के दिया है, उन्होंने ये रूल दिया है अपन को। वैसे तो रूल क्या होता था पता है, LIATE ये रूल होता था। ओके, तो इसमें L था लॉगरिथमिक फंक्शन, I था इनवर्स फंक्शन, A था अलजेब्रिक फंक्शन, T था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उसमें से इनवर्स फंक्शन मतलब कौन से, tan इनवर्स ऑफ x, sin इनवर्स ऑफ x एंड सो ऑन। लेकिन उन्होंने तुम्हारे सिलेबस में से ट्रिग्नोमेट्री हटा दिया है, सो इस वजह से इसका भी हमें कुछ काम नहीं है, दिस इज डन, एंड इसका भी हमें कुछ काम नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट देयर। सो रूल कौन सा बचा फिर, L A एंड E। रूल का एप्लीकेशन बताती हूँ मैं, ये रूल क्यों यूज करते हैं, why do we use this rule? We use this rule to decide which is u and which is v. To decide u and v, we use this rule LIATE, that is the actual rule. But इसमें से I मतलब इनवर्स फंक्शन होता है, T मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन मतलब कौन सा, tan इनवर्स ऑफ x, sin इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x एंड सो ऑन। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कौन से, sin x, cos x, tan x वगैरह वगैरह। तो हमारे पास ट्रिगो तो है नहीं सिलेबस में, ट्रिगो तो हट गया, तो ये I एंड T का कोई काम नहीं है। तो हमारा रूल कहाँ पे आता है, LAE तक आता है। ओके, LAE तक अपना रूल रिड्यूस हो जाता है। सो L इज व्हाट, L is logarithmic function. Okay, logarithmic function. A is what, algebraic function. And this is exponential function. ये रक्षान अटेंड कर रहा है क्या, रक्षान आर यू अटेंडिंग द क्लासेस नाउअडेज? रक्षान क्यों किया, हाँ है ना, अरे दो रक्षान दिखाई दे रहे हैं मुझे, रक्षान दो रक्षान क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे? अच्छा,
ओके ओके, बता दी श्रावणी, इसका एप्लीकेशन जब करेंगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जब अपन एग्जाम्पल लेंगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा। सो फॉर नाउ जस्ट रिमेम्बर, डिफरेंशिएशन में जैसे प्रोडक्ट रूल होता था वैसे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, जिसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं। एक फंक्शन को u नाम देते हैं अपन और एक फंक्शन को v नाम देते हैं अपन। और वो जो रूल है which decides which is u and which is v, that rule is LAE। ओके, जो रूल डिसाइड करता है कौन सा u है और कौन सा v है, वो रूल कौन सा है? LAE। L is what? Logarithmic function, A is what? Algebraic function, and E is what? Exponential function। ठीक है। सो u कौन सा है एंड v कौन सा है, ये डिसाइड करने के लिए अपने पास रूल है LAE। अब वो रूल कैसे अप्लाई होता है बताती हूँ, चेक इट आउट, एक मिनट। Let's take one example for this. Okay. Okay. Integration x log x, एग्जाम्पल लिया मैंने, इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन x log x आई वांट टू इंटीग्रेट। अब देखो यहाँ पे क्या बात है ना, x किसके अंडर आता है? हाँ, पहली बात तो मुझे बताओ अल्जेब्रिक फंक्शन मतलब क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या। ओके, सो अल्जेब्रिक फंक्शन x स्क्वायर, x क्यूब, x रेज़ टू 0, है ना। 3 ये भी अल्जेब्रिक फंक्शन है, 1 ये भी अल्जेब्रिक फंक्शन है। क्यों ऐसा? बिकॉज 3 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स रेज़ टू 0। 1 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू एक्स रेज़ टू 0, है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये भी अल्जेब्रिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी अल्जेब्रिक फंक्शन है। तो ये सब क्या है? अल्जेब्रिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब कौन से हो गए? log ऑफ x, है ना, log ऑफ लेट्स से एक्स स्क्वायर, ये अल्जेब्रिक फंक्शंस हो गए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e रेज़ टू x, 3 रेज़ टू x, 4 रेज़ टू x। कैन आई से x रेज़ टू 2 इज एक्सपोनेंशियल? नो, x रेज़ टू 2 इज नॉट एक्सपोनेंशियल, x रेज़ टू 2 इज अल्जेब्रिक फंक्शन। 2 रेज़ टू x की अगर बात करते हो तो हाँ, इट इज एक्सपोनेंशियल। ओके, सो e रेज़ टू x, 3 रेज़ टू x, 4 रेज़ टू x, 2 रेज़ टू x, ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल। ओके, तो ये तो समझ में आया किसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, किसको अल्जेब्रिक बोलते हैं और किसको लॉगरिथमिक बोलते हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपने क्वेश्चन में मेरे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। कौन से दो फंक्शंस है? x एंड log x। ये दो फंक्शंस है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें से कौन सा अल्जेब्रिक है और कौन सा लॉगरिथमिक है देखते हैं अभी, है ना। इसमें से कौन सा अल्जेब्रिक है और कौन सा लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक मतलब ऑब्वियसली log x, और x क्या है? अल्जेब्रिक। तो सबसे पहले कौन आता है? रूल वाइज सबसे पहले आता है log, तो इसको मैं लूंगी u। और बाद में कौन आता है? अल्जेब्रिक आता है, तो जो बाद में आता है उसको मैं लूंगी v। समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला? यस, सीक्वेंस वाइज लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? u है। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है तो वो क्या हो गया? u हो गया। उसके बाद x क्या है? अल्जेब्रिक फंक्शन है, तो उसको क्या लेंगे अपन? v लेंगे। ठीक है, तो अब लगाएंगे अपना रूल। कौन सा रूल है? यस, व्हाट इज द फॉर्मूला? ट्राई टू कीप द हैबिट ऑफ राइटिंग फॉर्मूला। ओके, काफी सारे लोग फॉर्मूला नहीं लिखते, बट माय सजेशन इज try to keep that habit before using it. Okay, try to write the formula, general form of formula. Okay, so क्या है फिर फॉर्मूला? इंटीग्रल uv dx equal to u into integral v dx minus integral
du by dx इंटीग्रल v dx। ओके, ये बन गया अपना फॉर्मूला। अब चलते हैं आगे। u is what? log x। इंटीग्रल v is what? x dx। सही बात है ना? u क्या है अपना? log x और v क्या है? x dx माइनस इंटीग्रल u क्या है अपना? log x एंड v is x ना। log पहले आता है इस वजह से वो u है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है इस वजह से वो v है, सिंपल सी बात। सो v की जगह पे x रख दूंगे। ओके सॉरी u रखना है ना पहले अपन को। du by dx डिफरेंशिएशन ऑफ log x by dx इंटीग्रल v dx इंटीग्रल x dx। ओके सो क्या हो जाएगा फिर? log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 1 है ना ये। सो दिस इज व्हाट? x रेज टू 1 plus 1 that is 2 upon 2 minus इंटीग्रल differentiation of log x is 1 by x into integration of x is x square upon 2 okay dx। all right okay तो क्या हो जाएगा फिर? x square log x अपॉन 2 माइनस x x कट हो जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x dx। ओके तो क्या हो जाएगा फिर? ये x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस 1 by 2 इंटीग्रल x dx क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। Okay, so what is my final answer? My final answer is x square log x upon 2 minus x square upon 4 plus c। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूं मैं कैसे कैसे यूज किया। मेरे पास क्वेश्चन था इंटीग्रेट x log x, ठीक है। मुझे नहीं पता था किसको u लेना है किसको v लेना है। फिर मैंने क्या किया? रूल की तरफ देखा। सी अपना जो डिफरेंशिएशन वाला u इंटू वी रूल था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था हमें, किसी को भी u ले लो किसी को भी v ले लो, लेकिन इंटीग्रेशन में फर्क पड़ता है। ओके तुम घर पे ट्राई करके देखो, log x को v लेके देखो एंड x को u लेके देखो, तुम्हें नहीं सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे हमें रूल फॉलो करना पड़ता है, LAE। ओके तो LAE रूल के हिसाब से लॉगरिथमिक पहले आता है तो इस वजह से log x को मैं u लूंगी, और अलजेब्रिक बाद में आता है इस वजह से x को अपन v लेंगे, ठीक है। फिर फॉर्मूला में रख दिया वैल्यूज। व्हाट इज माय फॉर्मूला? u इंटू इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx dx। ओके सो u is what? log x, v is what? x dx इंटीग्रल du by dx is what? d log x by dx इंटीग्रल v dx, v is what? x dx dx। okay now log x का डिफरेंशिएशन 1 by x dx is what? x square by 2 x dx is what? x square by 2। okay so x square log x by 2 हाफ x तो कट हो गया और हाफ बाहर आ गया, यहाँ पे x बचा, x dx फिर से क्या होता है? x square by 2। so it is what? x square log x by 2 minus x square by 4। done। okay अगला क्वेश्चन कोशिश करोगे? चलो कोशिश करो फास्ट। थर्ड वन इंटीग्रल x square e raised to x dx। so at least give an attempt. As per my rule, what should I use? I first have to check whether function is getting multiplied with function। तो yes, यहाँ पे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे u इंटू v लगाना पड़ेगा, uv रूल लगाना पड़ेगा, है ना। So as per uv rule, I have to decide first which is my u and which is my v। LAE, A algebraic, E exponential, है ना। तो algebraic पहले आता है, exponential बाद में आता है, ठीक है। so what is my formula? u into v dx is equal to u into integral v dx minus integral du by dx integral v dx। okay
u is what? X square. Integral v dx minus integral dy dx integral v dx e raised to x dx dx है ना. अब क्या हो गया फिर ये x square integral e raised to x is what? e raised to x minus integral x square का डिफरेंशिएशन dx के साथ क्या हो जाएगा 2x e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x dx. ओहो क्या हो गया फिर यहाँ पे बताओ जरा. अपना क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या? 2 को बाहर निकालो, 2 को बाहर निकालो. जिन लोगों ने सॉल्व किया मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम लोगों ने फिर से बाय पार्ट्स लगाया यहाँ पे? यस तुम लोगों ने फिर से बाय पार्ट्स लगाया यहाँ पे. वेरी गुड. ओके हाँ तो फिर से बाय पार्ट्स लगाना है जिन्होंने नहीं लगाया. ओके फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा. y e raised to 3x y e raised to 3x मैंने तो ऐसा कुछ लिया नहीं है क्वेश्चन में. e raised to 3x है ना. मैंने खुद से क्वेश्चन दिया है. डोंट लुक एट द टेक्स्ट बुक्स. मैंने खुद से क्वेश्चन दिया है. ठीक है ओके सो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? यस टेल मी. फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा. मुझे कैसे पता चला फिर से बाय पार्ट्स लगाना है? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एंड दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं. बिना बाय पार्ट्स के तो होगा ही नहीं सॉल्व, है ना. बिना बाय पार्ट्स के तो सॉल्व होगा ही नहीं. सो एल ए ई के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन इज एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज e raised to x, है ना. एल ए ई पहले अलजेब्रिक आता है फिर e एक्सपोनेंशियल आता है. सो e raised to x. अब फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे. एक्स स्क्वायर e raised to x माइनस 2 u इंटीग्रल v dx. अब फिर से फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है. माइनस इंटीग्रल एक मिनट आरती तुम्हारे डाउट पे आती हूं मैं. जस्ट लेट मी सॉल्व दिस फर्स्ट. इंटीग्रल u डिफरेंशिएशन ऑफ u विद dx इंटीग्रल v dx. okay now x square e raised to x minus 2 this is x. Integral e raised to x is what? E raised to x only. Minus integral dx by dx is 1. E raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x and this dx is as it is. इसको मैंने सॉल्व किया e raised to x और ये dx मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया. ओके ये लिखना भी इंपॉर्टेंट है. कभी कभी लोग ये dx लिखते ही नहीं है तो आधा मार्क ऐसे ही चला जाता है. ठीक है डोंट डू दिस थिंग्स. ओके जब भी तुम एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे उसका dx निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दूसरा भी तो dx है इस फाइनल इंटीग्रेशन का, इस बड़े वाले इंटीग्रेशन का. वो नहीं भूलना है हमें. ठीक है ओके क्या हो जाएगा फिर? एक्स स्क्वायर e raised to x माइनस 2x e raised to x प्लस 2 e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x प्लस. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके अब आरती तुम्हारा जो डाउट है तुम क्या बोल रहे हो? as e raised to x is, who told you e raised to x is constant term? First of all I have taken 2 outside. see जब भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी एक्सप्रेशन में x इन्वॉल्व्ड है तो वो कांस्टेंट नहीं है. हाँ सिर्फ e की बात करते हो तो वो e कांस्टेंट है, लेकिन तुम जैसे ही e raised to x की बात करते हो तो वो कांस्टेंट नहीं है, है ना. जब तुम e की बात करते हो तो वो कांस्टेंट है बिकॉज उसका एक वैल्यू है 2.71. बट जैसे ही तुम e raised to x की बात करते हो वो कांस्टेंट नहीं है. दैट इज वेरिएबल, दैट इज फंक्शन. ओके सो ये फिर अपन ने यूज किया. गो थ्रू इट एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. बताओ जल्दी कुछ डाउट्स है तो. मजा ही नहीं है यार कुछ सॉल्व करने में. फंक्शंस ही नहीं है, 3 ही फंक्शंस है, लॉग अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल. उन्हीं को घुमा फिराओ. मैं बोर हो गई. ओके पहले मजा आता था. ठीक है कोई बात नहीं, ये भी ठीक है. ये डायलॉग है ना, क्या क्या डायलॉग फेमस हो जाते हैं यार. डायलॉग फेमस होने में टाइम नहीं लगता आजकल मीम्स की वजह से. जिन लोगों के डायलॉग याद नहीं रहते उनके भी डायलॉग याद रहने लग जाते हैं. डन.
ओके चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ, ठीक है। ओके लेट्स टेक वन एग्जांपल। ओके log x को ही मैं घुमाती हूँ, x स्क्वायर log x dx। चलो कोशिश करो फास्ट। इस बार मजा नहीं है पर इंटीग्रेशन में, कुछ भी बोल दो, इंटीग्रेशन सॉल्व करने में इस बार मजा नहीं आ रहा है। वैसे डिफिकल्ट आती है ना चीजें, पढ़ने में भी मजा आता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पे u इंटू वी है, फंक्शन इंटू फंक्शन ना, ओके फंक्शन इंटू फंक्शन, सो आई एम गोइंग टू यूज व्हाट, u इंटू v, okay, so logarithmic is u and algebraic is v, so this is u and this is v, so use it, uv dx is integral u into v dx minus integral du by dx integral v dx। जब फॉर्मूला अपन लिखते हैं ना तो अपन भी गलत नहीं होते हैं, ओके नहीं तो कहीं पे u के जगह पे v लिख दिया, कहीं पे कुछ डिफरेंशिएशन ही भूल गए, ये सब झंझट नहीं होती है। log x integral v is what, x square dx minus integral du by dx is u is what, log x integral v dx x square dx, डन, ओके। अब क्या हो जाएगा, यस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, सो एक्स क्यूब अपॉन 3 log x, डन, माइनस इंटीग्रल log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 dx, ओके। सो एक्स क्यूब log x अपॉन 3 माइनस 1 बाय 3 को बाहर निकालो, एक्स क्यूब एंड एक्स क्या बचा, फिर एक्स स्क्वायर बचा, है ना। सो व्हाट इज लेफ्ट, एक्स क्यूब log x अपॉन 3 माइनस 1 बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, सब इंटीग्रेशन हट गए, कांस्टेंट लिख दो, ओके। क्या बचा फिर अपने पास, एक्स क्यूब log x अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9, दैट्स ऑल, डन। एनी डाउट टू एनीवन, किसी को कोई इश्यूज है एक्सरसाइज के क्वेश्चन? यस कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पैटर्न पे? कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इस पैटर्न में, प्लीज बताओ मुझे। यस थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ मुझे, जल्दी बताओ। यस एनी प्रॉब्लम? फुल कॉन्फिडेंस है सबको अभी इसमें? जाओ मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आसान है। यस पक्का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें अभी। एक्सरसाइज पे अपन तब तक मूव नहीं करते जब तक अपन को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये सिंपल है। यस शुड आई मूव टू एक्सरसाइज? कंफर्म वंस, कंफर्म करो। शुड आई मूव टू एक्सरसाइज नाउ? यस पक्का जाना है एक्सरसाइज की तरफ? चलो बढ़ते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ। अरे पहला क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया पहले ही, फर्स्ट क्वेश्चन तो वी हैव डन। मैं बोल रही ना इसमें कुछ वैरायटी नहीं बाकी अभी। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स तो हटा दिया, मेन तो ट्रिग्नोमेट्री से ही बात बनती है यहाँ पे, उन्होंने तो वही हटा दिया, तो कुछ मजा नहीं आ रहा है ये टॉपिक में। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, ओके। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x। कोशिश करोगे तुम लोग पहले अभी, हाँ 4x है भूलना मत, ई रेज टू 4x है अपने पास, भूलना मत। चलो कोशिश करो। यस सो दिस इज व्हाट, u इंटू वी ना, ओके। अलजेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है।
सो अलजेब्रिक को u लेंगे, एक्सपोनेंशियल को v लेंगे. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? व्हाट इज माय फॉर्मूला? अभी मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ मैं फॉर्मूला को. ओके, सो यस, सो क्या हो जाएगा फिर? एक्स स्क्वायर e raised to x dx is equal to u is what? X square integral v dx e raised to 4x dx minus integral dy dx is what? Differentiation of x square with dx. Integral v dx is what? E raised to 4x dx with dx. Any doubt till this point? Sorry, any doubt till this point? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो, आगे बढ़े फिर अभी. ओके, चलो. एक्स स्क्वायर e raised to 4x, e raised to 4x का इंटीग्रेशन e raised to 4x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ 4 माइनस इंटीग्रल x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इनटू e raised to 4x का इंटीग्रेशन e raised to 4x अपॉन 4 एंड ये dx एज इट इज. ओके, अब 2 1 जा 2 2 जा. ओके, so x square e raised to 4x upon 4 minus half integral x e raised to 4x dx. okay, अब क्या करोगे? yes, u into v ना, u into v, which is v, which is u. okay, now क्या हो जाएगा फिर? x square e raised to 4x upon 4 minus half u integral v dx minus integral du by dx integral v dx. okay, so what it is? डिवाइड क्यों किया 4 से श्रावणी? इंटीग्रेशन में x के जगह पे जो भी आता है x के कोएफिशिएंट से अपन डिवाइड करते हैं ना. e raised to x की तरह मैंने इसको ट्रीट तो कर लिया, e raised to 4x को e raised to x की तरह ट्रीट तो कर लिया, लेकिन हाँ x के कोएफिशिएंट से अपन डिवाइड करते हैं ना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी ये चीज. ओके, सो फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ा मुझे. ओके, फिर से बाय पार्ट्स मुझे लगाना पड़ा. तो क्या हो जाएगा फिर? ये x स्क्वायर e raised to 4x अपॉन 4 माइनस हाफ x इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 4x is what? e raised to 4x upon 4 फिर से माइनस इंटीग्रल e raised to 4x का इंटीग्रेशन e raised to 4x upon 4. ओके, नेक्स्ट. अब क्या होगा? यस, x स्क्वायर e raised to 4x upon 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस x e raised to 4x upon 8, इस हाफ को फिर से अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/8 e raised to 4x का इंटीग्रेशन e raised to 4x upon 4 प्लस c. ओके, अब क्या होगा? x स्क्वायर e raised to 4x upon 4 माइनस x e raised to 4x upon 8 प्लस e raised to 4x upon 32 plus c. Done. Okay, e raised to 4x upon 32. Done. All right. Okay, any doubt? Go through it once. बस वो 4x वाला जो पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है. 4 से डिवाइड करना मत भूलना, जब भी e raised to 4x का इंटीग्रेशन लोगे 4 से डिवाइड करना भूलना नहीं है. दैट इज द मेजर मिस्टेक डन बाय दी स्टूडेंट्स. ओके, 4 से डिवाइड करना भूल जाते हैं. ओके, नेक्स्ट. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस. x e raised to 4x की जगह पे e raised to 3x है. ये होमवर्क के लिए कर लो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं बाद में ले लूंगी थोड़े अलग अलग टाइप के. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क के लिए करना. हाँ, फोर्थ क्वेश्चन करो. चलो अभी
Fourth question is good one. फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले एक काम करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले वी विल डू वन थिंग. एक सिंपल क्वेश्चन लेती हूँ मैं इसी टाइप का, ठीक है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन. अच्छा चलो ठीक है, फोर्थ ही ले लेते, वही सिंपल है क्योंकि इंटीग्रल एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स स्क्वायर डीएक्स. मैं कुछ एडिशन क्वेश्चन दूंगी तुम लोग को अभी. हाँ चलो, एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स स्क्वायर डीएक्स. क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? किसका दिमाग चलता है बताओ? कौन दिमाग चला सकता है बताओ? किसके पास दिमाग है बताओ? यस, बोलो जल्दी बोलो. लॉग. करेक्ट सोहम. एक्स स्क्वायर इक्वल टू मुझे टी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. अब ये कैसे पता चला? देखो ध्यान दो, यहाँ पे डायरेक्टली बाय पार्ट्स नहीं लगा सकते. यूज करके देखो, डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगा के देखो, तुमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा. डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगा के देखो. ये क्या है? v है. ये क्या है? u है. u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स सॉरी माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स. कुछ बात बन रही है क्या? इसका इंटीग्रेशन अपन फाइंड आउट ही नहीं कर सकते तो उसको v लेके क्या करोगे? है ना, इसका इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं है ना, तो इसको v लेके क्या करोगे? ओके, सो दिस इज नॉट द वे. ओके, हम डायरेक्टली बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे. तो क्या करेंगे फिर? देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अपन. एक्स क्यूब को आई एम गोइंग टू राइट एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स. क्या किया मैंने? एक्स क्यूब को स्प्लिट किया. कैसे? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में. एक्स क्यूब को मैंने स्प्लिट किया. कैसे? एक्स स्क्वायर एंड एक्स में. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लूंगी. व्हाट आई एम गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू टेक t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, सो dt by dx is equal to 2x. dt by dx is what? 2x. So from this I can get dt upon 2 is equal to x dx. dt upon 2 is equal to what? x dx. अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको i मान के चलो, तो i क्या हो जाएगा? यस, इंटीग्रल x square, so this is t e raised to t. x dx is what? dt upon 2. क्या किया मैंने? सब कुछ t के टर्म्स में लेके आई मैं. ओके, अब तो इजी है. अब हाफ को बाहर निकालो. हाफ को बाहर निकाला, क्या बचा अंदर? t e raised to t dt. अब ये t जो है दैट इज व्हाट? अलजेब्रिक फंक्शन. e raised to t जो है दैट इज व्हाट? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो दिस इज u एंड दिस इज v. अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, सिंपल है ना. इट इज u इंटू v. सो क्या लगाएंगे फिर? हाफ इंटू u इंटीग्रल. ओके चलो ठीक है, u इंटीग्रल v dt माइनस इंटीग्रल du by dt इंटीग्रल v dt. ओके, क्या लगाया अपन ने यहाँ पे? वो फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा. व्हाट फॉर्मूला वी हैव यूज्ड? ओके, आई एम गोइंग टू पेस्ट इट. ये फॉर्मूला अपन ने लगाया है ना, ये मैंने लिख लिया. अब कैन यू सॉल्व फॉर द पार्ट? चलो कोशिश करो फर्स्ट. ओके, आई एम एक्सप्लेन दिस अगेन. एक्स क्यूब एंड ई रेज टू एक्स को एज इट इज रख के अपन इंटीग्रेट नहीं कर सकते. देखो यहाँ पे करके देखा अपन ने इंटीग्रेट.
कुछ हो रहा है क्या फायदा? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि e रेस टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। इट इज नॉट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन e रेस टू एक्स स्क्वायर का बहुत आसान है, लेकिन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, है ना। सो इंटीग्रेशन अपन नहीं फाइंड आउट कर सकते उसका। सो क्या फायदा फिर u इंटू वी लगाने के लिए, u इंटू वी लगाने का, है ना। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन आई हैव डन स्प्लिटिंग हियर। एक्स क्यूब को मैंने स्प्लिट किया एक्स स्क्वायर एंड एक्स के टर्म्स में। तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स डी एक्स. Okay, so I'm going to substitute t square is t is equal to x square. So what I'm going to do now, I'm going to differentiate. This is which method? Who can tell me this is which method? Which method is this? ये क्या किया है हम लोगों ने? t is equal to x square मतलब हम लोगों ने क्या किया है? बताओ जल्दी. What we have done here? Substitution किया है. Correct. Substitution किया है. तो dt by dx 2x, so dt upon 2 is x dx. So x dx की जगह पे अपन ने क्या किया? dt by 2. और ये क्या है? t, ये क्या है? e raised to t. तो क्या हो गया फिर? हाफ को बाहर निकालो. This is t e raised to t dt. Okay, so u into v. So u integral v dt. See, x और t, अगर तुम्हारा एक्सप्रेशन x के टर्म्स में है तो तुम्हें वहां पे dx दिखेगा. तुम्हारा एक्सप्रेशन अगर t के टर्म्स में है तुम्हें वहां पे dt दिखेगा. सिंपल सी बात है. ओके, सो वही तो बात है फिर. सो u v dt एंड सो ऑन. तो अपना फॉर्मूला लगाया मैंने सिर्फ. सो दिस इज व्हाट, हाफ इंटू इंटीग्रल t e रेज टू, सॉरी, हाफ इंटू, हाफ को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, हाफ इंटू t इंटू e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t माइनस इंटीग्रल dt by dt is 1, इंटीग्रल e रेज टू t is what, e रेज टू t, and this is what, a dt. Okay, so what is this? t e रेज टू t upon 2 माइनस e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t प्लस c. रीसब्स्टिट्यूट करना भूलना मत. रीसब्स्टिट्यूटिंग is equal to x square. Okay, so I is what, t की जगह पे x square रखा, e raised to x square रखा, upon 2 रखा और minus e raised to x square रखा plus c. Done. हाफ, अच्छा सॉरी यस, ये हाफ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. करेक्ट, ये हाफ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. Okay, done. So this was your question. Okay, चलो one more question. मुझे अभी इंटीग्रेट करके बताओ इसको. अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन. इंटीग्रल log x dx. बताओ इसका आंसर. कैन यू टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बोलो जल्दी. हाँ, मुझे पता था ये मिस्टेक करेगा कोई ना कोई, और कर ली मिस्टेक. काफी सारे लोग इसका आंसर 1/x बताया. मतलब काफी सारे, मतलब अभी नाम नहीं लूंगी मैं. 1/x आंसर बताया तुमने. नहीं, गलत है ना यार. डिफरेंशिएशन जो है log x का, वो 1/x होता है ना. इंटीग्रेशन नहीं होता है 1/x. ओके, सो ये कॉमन मिस्टेक है, पर मतलब मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं करूंगी. log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इंटीग्रेशन नहीं. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इंटीग्रेशन नहीं. तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर? यहाँ पे अभी log x को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे क्या है, 1 इंटू log x को कंसिडर करेंगे. 1 इंटू log x dx. और इस 1 को क्या लिखेंगे अपन? इस 1 को अपन लिखेंगे x raised to 0 log x dx. अब क्या हो गया? ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया ना. यस, लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है ना. सो log x is what? u and x is what? v. ओके, सो क्या होगा फिर? यस, u
integral v dx minus integral du by dx integral v dx. Okay, what is this? Integral u into v dx is equal to u into integral v dx minus integral du by dx integral v dx. सिर्फ वन लेने से भी आंसर आएगा? हाँ, यस 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 यस, मैंने बस क्यों समझाया, ये एक्स रेस टू 0 वाला पार्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया मैंने, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि वन इज ऑल्सो अल्जेब्रिक फंक्शन बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स. ओके, तुम्हें एक्स रेस टू 0 अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम इसको वन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको वन भी ले सकते हो. मेरा कहने का मोटिव बस इतना था कि वन इज ऑल्सो अल्जेब्रिक फंक्शन बिकॉज इट कैन बी रिटन एज एक्स रेस टू 0. ओके, चलो बताओ फिर जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे क्या आता है. यस, ओके, सो क्या हो गया फिर ये इंटीग्रल 1 dx क्या होता है x. सो यहाँ पे क्या आया x log x माइनस इंटीग्रल log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x dx. So this and this will go. So what is left? X log x minus 1 dx is what? X plus c. This is the answer. Okay, this is the answer. चलो अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ, मुझे बताओ फिर क्या होगा इसका आंसर. चलो बताओ क्या करूं मैं इसको सॉल्व करने के लिए. व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई प्रोसीड. एनीवन? करेक्ट, चलो सॉल्व करो इसको. टेक 2 minutes एंड सॉल्व इट. है ना मेथड 1. log x को अपन t लेंगे. जनरली फंक्शन का फंक्शन होता है ना, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है ना, तो अपन u इंटू वी नहीं लगाते डायरेक्टली. जनरली अपन पहले सब्सटीट्यूट करते हैं फिर u इंटू वी लगाते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. ओके, रवि तुम्हारे लिए बता रही हूँ. जनरली फंक्शन का फंक्शन अगर होता है तो अपन u इंटू वी नहीं लगाते, बट लगाया तो भी कोई गलत नहीं देगा तुम्हें, मतलब मार्क्स तो दे देगा. बट मैं एक जनरल रूल बता रही हूँ, फंक्शन का फंक्शन जब भी होता है तब ट्राई टू अवॉइड दैट u एंड v वाला पार्ट. ठीक है, डायरेक्टली फर्स्ट सब्स्टिट्यूट एंड देन अप्लाई ऐसा. सो t इज इक्वल टू log x मैंने रख दिया. ओके, तो क्या हो गया फिर ये dt by dx is what 1 by x. So from this dt is equal to 1 by x dx. Okay, so integral log of log x upon x dx is equal to integral 1 upon x dx is what dt and this is what log of t. अब क्या करोगे, 1 है ना यहाँ पे, इंटीग्रल 1 log t dt. log t is u, 1 is v, so क्या लगाओगे फिर u इंटीग्रल v dt इंटीग्रल du by dt इंटीग्रल v dt. Okay, integral 1 dt is t log t minus differentiation of log t is 1 by t. Integral 1 dt is t
this 2 will go out. So what is left? T log t minus 1 dt is t plus c. है ना? Now resubstituting. T is equal to log x. Okay, तो क्या हो गया फिर इसका आंसर? This thing is equal to t के जगह पे log x, log of log x minus log x plus c. This was first method. Okay, अब रवि तुम जो बोल रहे हो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, उसने क्या किया है सब लोग समझ लो. काफी सारे लोगों ने तो ये पहला वाला मेथड ही यूज किया है. दिस इज मेथड 1. ट्राई टू प्रेफर मेथड 1 ओनली. ओके ओके, तो उसने क्या किया है, 1/x को लिया है v एंड log ऑफ log x को लिया है u. बेसिकली सी, ये u एंड v डिसाइड करने का जो रूल इंट्रोड्यूस हुआ है ना, उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना है कि वो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए. मतलब वो इंटीग्रेशन जो तुम लोग u ले रहे हो, जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, या फिर ऐसे टर्म को तुम लोग v लेते हो जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता रहता है. जनरली ऐसे टर्म को तुम v लेते हो जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता रहता है. क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या दिखाई देगा तुम लोगों को? हमारे फॉर्मूला में तुम लोगों को दिखाई देगा कि हम सिर्फ इंटीग्रल v dx लिखते हैं, है ना? सो हमने u एंड v इस तरीके से डिसाइड किए हैं कि जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, ऐसे टर्म को अपन जनरली v लेते हैं. ठीक है. सो अगर वैसा फॉर्मूला के पीछे का अगर वो चीज अपन दिमाग में रखते हैं तो अपन इसको v एंड इसको u लेके चल सकते हैं. ये बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है एक्चुअली. जनरली साइंस में, मतलब अभी नॉर्मल प्लेन बोर्ड्स की नहीं बात करूंगी मैं, लेकिन ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वगैरह ना, ये कभी कभी रूल जो है ये हमें कभी कभी पलटना भी पड़ता है. ओके, ये सब विजुअलाइजेशन जरूरी होता है उस केस में. तो वहां पे हम लोग देखते भी नहीं है कि ये v है, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा, ये रूल फॉलो कर रहा है, उसका कुछ मतलब नहीं होता है. ओके, बेसिकली u एंड v के पीछे का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको तुम v ले लो. ओके, बट अभी अपन इतना हाई लेवल का नहीं सोच रहे हैं. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना ही है कि जो LAE रूल को फॉलो करे उस हिसाब से ही तुम लोगों को u एंड v लेना है. बट ये बस उसने अभी पूछा मुझे डाउट, इस वजह से मैं ये मेथड भी बता रही हूँ. ठीक है, चलो इस मेथड से अगर सॉल्व करना है तो व्हाट इज माय फॉर्मूला? इंटीग्रल uv dx is equal to u into integral v dx minus integral du by dx integral v dx. Okay, so what is u then? Log of log x. Integral v is what? 1 by x dx minus integral du by dx, differentiation of log x dx. Integral v dx 1 by x dx. Okay, so log of log x 1 by x dx is what? Log x. इंटीग्रल log of log x, डिफरेंशिएशन log x का, चेन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे. log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 by x. तो इसको पहले 1 by x की तरह ट्रीट किया, लेकिन x की जगह पे कौन आया है? log x आया है, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ log x is what? 1/log x into x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे. और 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 by x का इंटीग्रेशन we know very well that it is log x dx. All right. Yes. तो ये और ये तो गया, क्या बचा फिर? log x into log of log x minus
1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। देखो जरा ऊपर क्या आंसर आया है, मैच हो रहा है ना आंसर। ओके, तो ये थोड़ा हटके मेथड था और अच्छा मेथड था। ओके, सो ये मेथड जब भी अप्लाई करते हैं ना तब अपन सोचते नहीं कि ऐसा कुछ रूल है LIATE वगैरह। वी जनरली गो बाय कन्विक्शन। ओके, सो दिस वाज मेथड 2। जस्ट उसने वो थॉट रखा, इस वजह से मैंने वो एक्सप्लेन किया। ठीक है, अदरवाइज नो नीड टू यूज दिस। जिसको नहीं समझ में आया है, टी वाला मेथड इज वेल एंड गुड। ओके, एंड ये भी अप्लाई करोगे तो कोई तुम्हारे मार्क्स कट नहीं करेगा, बट दिस इज अगेंस्ट लिटिल बिट योर टेक्स्ट बुक मेथड। ओके, सो वी डोंट प्रेफर दिस जनरली। किसी को नोट करना है तो कर सकते हो। यस, नोट करना है तो कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। Give few more examples. दिस वाज न्यू क्वेश्चन। आज बाय पार्ट्स ही करने वाले अपन, मैं नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी आज। ठीक है, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस टेक्स्ट बुक आल्सो, क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ही नहीं है यार, तो मजा ही नहीं आ रहा सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी, है ना। और इनके टेक्स्ट बुक में ओपन करो तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री दिख जाता, तो ऐसे होता है फिर क्या करें अभी। बट बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा वन स्टेप अहेड सीखेंगे। ठीक है, ओके। सो x इंटू 2⁻⁻x, यस, विच इज u, विच इज v। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है ना। सो दिस इज v एंड दिस इज u। ओके, ऑल राइट। सो I इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है अपना, यस, इंटीग्रल u v dx इज व्हाट, u इंटू इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx dx। ओके, सो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x 2⁻⁻x dx, u is what, x इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx v dx dx। ओके, अब क्या होगा फिर, x इंटीग्रेशन ऑफ 2⁻⁻x इज व्हाट, 2⁻⁻x अपॉन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, इंटीग्रल dx by dx is 1, 2⁻⁻x integration of 2⁻⁻x। okay, so this is what, x into 2⁻⁻x, ये माइनस साइन ऊपर गया, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 2⁻⁻x का इंटीग्रेशन 2⁻⁻x अपॉन -1 प्लस c। ओके, सो इजी है, -x 2⁻⁻x माइनस 2⁻⁻x प्लस c। दिस इज द आंसर। कुछ प्रॉब्लम है किसी को इसमें, यस, एनी डाउट। सॉरी सॉरी सॉरी, लॉग 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 लिखना पड़ता है यहाँ पे, log 2 आएगा ना यहाँ पे, ऐसे कैसे भूल गए अपन log 2 को। ओके, ओके, डन।
चले आगे जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है? अच्छा, थर्ड स्टेप में भी कुछ गड़बड़ हो गया। थर्ड स्टेप में कहाँ पे? यहाँ पे? Here? Are you talking about this? Yes. Are you talking about that step? वहां पे क्यों log 2 होगा डिनोमिनेटर में? Why? Why is it so? वहां पे क्यों log 2 होगा डिनोमिनेटर में? इसका तो इंटीग्रेशन मैंने इस स्टेप में किया है ना, तो यहाँ पे log 2 आएगा। यहाँ पे क्यों आएगा log 2? सॉरी, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, ओके ओके ओके, करेक्ट 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 करेक्ट, यू आर राइट। तो एक मिनट, थोड़ी खिचड़ी हो रही है यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। माइनस एक्स टू रेज टू माइनस एक्स लॉग 2, ये प्लस हो गया इंटीग्रल टू रेज टू माइनस एक्स लॉग 2 dx। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फिर? माइनस एक्स टू रेज टू माइनस एक्स लॉग 2 प्लस 1 by log 2। 2 raised to minus x is what? Yes, 2 raised to minus x upon minus 1 log 2 dx। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फिर? सॉरी, प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा फिर? माइनस एक्स टू रेज टू माइनस एक्स log 2 माइनस 2 रेज टू माइनस एक्स अपॉन log 2। डन डन, ओके, log 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एक बार अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं ना उसको, तो यहाँ पे log 2 आएगा, एंड फिर से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, तो ये 1 by log 2 बाहर आएगा और 2 raised to minus x का इंटीग्रेशन। इस स्टेप का और एक क्वेश्चन दू? यस, स्टेप का और एक क्वेश्चन ले लो, चलो फास्ट। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दू, एक अच्छा क्वेश्चन देती हूँ। इसी टाइप का और एक करना है क्या? प्लीज बताओ मुझे, इसी टाइप का और एक करना है क्या, सेम टाइप का? बोलो जल्दी, सेम टाइप का और एक क्वेश्चन करना है क्या? अच्छा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट, अच्छा क्वेश्चन मतलब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन ले लो अभी फिर। इंटीग्रल log x होल स्क्वायर dx। चलो कोशिश करो फास्ट। बुरा क्वेश्चन, चलो कोशिश करो फास्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। देखो, इंटीग्रल I is equal to 1 into log x whole square dx। ओके, नाउ log x को अपन क्या लेते हैं? u लेते हैं, बिकॉज 1 इज अल्जेब्रिक फंक्शन, सो ऑब्वियसली log x इज u, अल्जेब्रिक इज v। ठीक है, सीधी सी बात है। अब क्या हो जाएगा? यस, इंटीग्रल u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल dy dx, differentiation of log x whole square by dx, integral v dx, v is what? 1 dx। ओके, एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को? आ गया आर्यन तुम्हारा आंसर, वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट? log x whole square, integral 1 dx is what? x minus integral डिफरेंशिएशन ऑफ log x होल स्क्वायर इज व्हाट? इसको x स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे, x स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या होगा आंसर? 2 log x। बट x की जगह पे कौन आया है? x की जगह पे log x आया है, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या लगाया मैंने? चेन रूल।
क्या लगाया मैंने, चेन रूल लगाया, एक्स स्क्वायर की तरह उसको ट्रीट किया, और एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करने के बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और x की जगह पे कौन है 1/x, सॉरी log x, उसका डिफरेंशिएशन क्या है 1/x, इनटू ये इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा. So this and this will go. So what is left? Log x whole square. This is x minus integral 2 को बाहर निकालो, log x dx. अब क्या है अपने पास log x है ना, so multiply ये log x का इंटीग्रेशन तो आसान है, कैसे करते हैं अपन, 1 को सपोर्ट में लेते हैं, है ना, 1 को लेते हैं अपन सपोर्ट में, 2 into कौन u कौन v, this is u, this is v, okay, so u integral v dx minus integral du by dx, integral du by dx, integral v dx dx, डन. समझ में आया या नहीं आया, इंपॉर्टेंट है ये सीए फाउंडेशन में भी है तुम लोगों को ये सब चीज, ओके. सो x log x होल स्क्वायर, एंड आई विल टेल यू जो लोगों को 11 12 में मैथ्स होता है ना उनको ये बहुत सिंपल जाता है, और जो 11 12 में जिनको मैथ्स नहीं होता है ये चीज उनको बहुत डिफिकल्ट जाती है, ठीक है. माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा log x, 1 dx is what x, differentiation of log x is what 1/x, 1 dx is what x dx, this and this will go. So what is left, x log x whole square 2x log x plus 2, 1 dx is what x plus 6 is the answer. ओके ये क्या था नॉर्मल मेथड. अगर सब्स्टिट्यूशन से करना है तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन, और टेढ़ा हो जाएगा, मतलब कैसे होता है देखो, ये अगर सब्स्टिट्यूशन से करना है मेथड 2, क्या है अपना क्वेश्चन, इंटीग्रल log x होल स्क्वायर dx, क्या करते हैं अपन t is equal to log x लेते हैं, इन दिस केस वी टेक t as log x, ओके. तो अगर yes, अगर ये लिया मैंने t is equal to log x, तो यहां से x का वैल्यू क्या होगा, तुम लोगों को मैंने log to एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन सिखाया था, इफ यू रिमेम्बर, बताती हूँ फिर से, क्या था log of a to the base b is equal to m, अगर आता है अपने पास तो a is equal to b raised to m, that is the log to exponential conversion. a is equal to b raised to m, that is log to exponential conversion. अब यहाँ पे बेस में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो बेस में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है e है. In case of calculus, in case of calculus if there is nothing in place of base then we take it as e. क्या हो गया ये b raised to m हो गया ना, तो वैसे ये e raised to t हो जाता है, so e raised to t is equal to x, okay, e raised to t is equal to x, okay. अब कंसिडर करते हैं इसको और डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा dt by dx, dt by dx is 1/x, this implies what dt is equal to 1/x dx, okay, dt is equal to what 1/x dx. Just a minute. This substitution, what happens, 1 upon x is what dx, 1 upon x is what 1 upon e raised to t, ठीक है. So I'm going to substitute in place of dx
what x dt, and x is what e raised to t dt is equal to dx. This thing we are going to substitute. Okay, so yes, what I'm having, I'm having integral log x whole square dx is equal to integral log x is what t, t square, dx is what e raised to t dt. Okay, and then I'm going to apply UV rule. Then I'm going to apply UV rule. Okay, so this is algebraic function, this is exponential function. So algebraic function is u, exponential function is v, and now you can apply UV rule. Okay, so u integral v dt minus integral du by dt. Du by dt is what? T square by dt integral v dt. Okay, so what I can do? T square e raised to t का integration is e raised to t. Integral t square is 2t. E raised to t का integration is e raised to t dt. Okay, so what is this? T square e raised to t minus 2t e raised to t is what? Again, I am going to use what? U into v here. So this becomes very lengthy. Okay, so this is u, this is v. So u v dt minus integral du by dt integral v dt and then dt. ओके, तो बहुत लेंदी हो जाता है ये क्वेश्चन अगर तुम सब्स्टिट्यूशन से जाते हो तो. माइनस 2t e रेस टू t का इंटीग्रेशन e रेस टू t माइनस इस 2 को अंदर लेके जाओ प्लस 2 dt by dt is 1. So what is left? e रेस टू t का इंटीग्रेशन e रेस टू t. ठीक है, so what is this? T square e raised to t minus 2t e raised to t plus 2 e raised to t plus c. अब रीसब्स्टिट्यूट करो, है ना? सो रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा. दिस इज व्हाट I. Okay, so I is equal to what? Resubstitute. T is what? T is log x. Okay, so resubstitute करो log x square e raised to log x minus 2 log x e raised to log x plus 2 e raised to log x plus c. और एक रूल है e raised to log x is x, लॉगरिथम का रूल है. तो इतना सब दिमाग में खिचड़ी पकाने से अच्छा what I can do is I can go with this method which is very nice and sweet. Okay, so ये मेथड ज्यादा अच्छा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सब्स्टिट्यूशन मेथड इज वेरी लेंथी. ओके, वेरी 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 लेंथी. अभी एक क्वेश्चन देती हूँ मैं होमवर्क के लिए तुम लोगों को. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है. Why do we consider not common logs? Actually, कैलकुलस में ना e raised to x वाले पार्ट से काफी सारे डेरिवेशंस होते हैं, तो इस वजह से भी जनरली we generalize it by taking natural log. That is why. ठीक है. So as per my opinion, understand this method only. Log x whole square यहाँ पे 1 ही रख दो. ठीक है, 1 के साथ कंसिडर करो इसको. So 1 is v and log x whole square is u. So u integral v dx integral du by dx integral v dx dx ऐसा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर. अब हाँ, मैंने बोला था कि क्वेश्चन में तुम लोगों को होमवर्क के लिए देती हूँ. ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, ओके. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, दिमाग लगाना पड़ेगा. इंटीग्रल 4 raised to x अंडर रूट ऑफ 4 raised to x plus 4 dx. This is the question. बाय पार्ट्स का नहीं है, बाय पार्ट्स का नहीं है, जनरल क्वेश्चन है. ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस.
ओके, नेक्स्ट इज, सो बाय पार्ट्स का मेजर पार्ट अपना खत्म हो गया है। कल के क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में अपन और एक फॉर्मूला देखेंगे। ओके, और दो फॉर्मूला देखेंगे अपन अगले क्लास में। ओके, then 5.5 will be over, and then 5.6 is left. So next मंडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट मंडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अपने बचते हैं कौन से चैप्टर्स? बिफोर जैन तो नहीं आर्यन, लेकिन जैन में हो जाएगा, आई वुड से। ओके, जैन में हो जाएगा।